कभी सोचा है ब्रह्मांड में ऐसे राक्षस मौजूद हैं जिनकी खींच इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश तक उनके चंगुल से बच नहीं सकता। आज हम उन्हीं रहस्यमय पिंडों, ब्लैक होल की गहराई में जाएंगे और उनकी उत्पत्ति, गुणों और रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक विशाल तारे के अंत से। जरा कल्पना करें, एक चमकता हुआ तारा जिसका ईंधन खत्म हो चुका है। धीरे धीरे वो अपने आप में ढहने लगता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती। यह गुरुत्वाकर्षण का खेल तब तक चलता है जब तक कि तारा एक छोटे से बिंदु में सिमट न जाए। इस बिंदु को ही विशिष्टता, सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह इतना घना होता है कि इसकी कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विशिष्टता के आसपास एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश तक लौट नहीं सकता। इसलिए सीधे तौर पर ब्लैक होल को देखना असंभव है। तो ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? वैज्ञानिक इन अदृश्य राक्षसों के आसपास के वातावरण को देखकर उनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। जब कोई तारा तेजी से किसी अदृश्य बिंदु के चारों ओर घूम रहा होता है तो यह संकेत मिलता है कि वहां एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द गैसें अत्यधिक गर्म होकर तेजी से चक्कर लगाती हैं। इन गैसों की गतिविधियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के आकार और गुणों का आकलन कर सकते हैं। ब्लैक होल के करीब गैसें एक्स-रे रेडिएशन उत्सर्जित करती हैं। ये एक्स-रे हमें ब्लैक होल के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। ये तरंगें हमें और भी रहस्य उजागर करने में मदद करेंगी। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और ब्लैक होल की विभिन्न प्रजातियों को गौर से देखते हैं। याद रखें, ये विशाल ब्लैक होल किसी राक्षस से कम नहीं, जिन्हें आकार और द्रव्यमान के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1, स्टेलर मैस ब्लैक होल्स। ये सूर्य से 5 से 40 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले बड़े तारों के ढहने से बनते हैं। आकाशगंगा, द मिल्की वे, ओ में काफी आम होते हैं। लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। आकार में पृथ्वी से कुछ ही गुना बड़े होते हैं, पर उनका द्रव्यमान इतना होता है कि एक चम्मच भर पदार्थ का वजन भी पूरे पृथ्वी के बराबर हो सकता है। इनका गुरुत्वाकर्षण काफी तीव्र होता है, पर इतना दूर होने के कारण हमें कोई खतरा नहीं है। नंबर 2, इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स। इनका द्रव्यमान तारकीय और सुपरमैसिव के बीच होता है, लगभग सैकड़ों से लेकर हजारों सूर्यों के बराबर। इनका अस्तित्व अपेक्षाकृत हाल ही में साबित हुआ है और इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। माना जाता है कि ये तारकीय झुंडों के केंद्र में बनते हैं। इनके खोज से ब्लैक होल के विकास और निर्माण के बारे में नए सवाल उठ खड़े हुए। नंबर 3, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये राक्षस ब्रह्मांड के सबसे बड़े झांत पिंडों में से हैं, जिनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के बराबर होता है। लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया जाता है, जिसमें हमारी आकाशगंगा भी शामिल है। इनकी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आसपास के तारों और गैसों पर खासा पड़ता है, लेकिन उनका असर आमतौर पर आकाशगंगा यानी द मिल्की वे के केंद्र तक ही सीमित रहता है। चलिए अब ब्लैक होल के उन रहस्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर रहे हैं। नंबर 1, हॉकिंग रेडिएशन। भौतिकी के दिग्गज स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काला नहीं होता। उनके सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल होराइजन के पास से रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, जो मौजूदा भौतिकी को चुनौती देता है। क्या हॉकिंग रेडिएशन पता चला है? वैज्ञानिक अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयोगों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। यह खोज ब्लैक होल के व्यवहार और ऊर्जा संरक्षण के नियमों को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके विचार, क्या हॉकिंग विकिरण वास्तविक है? इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? नंबर 2, द इवेपोरेशन ऑफ अ ब्लैक होल। अगर हॉकिंग रेडिएशन मौजूद है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खोकर वाष्पित हो जाएगा। छोटे ब्लैक होल तेजी से वाष्पित होंगे, जबकि बड़े ब्लैक होल को इसमें अरबों साल लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वाष्पीकरण के अंत में क्या होता है? क्या ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो जाता है या कोई और रहस्य सामने आता है? कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि वाष्पीकरण के दौरान सूचना खो जाती है, जो सूचना संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
वैज्ञानिक इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए विभिन्न कल्पनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अब ब्लैक होल अनुसंधान के रोमांचक क्षेत्र में नवीनतम खोजों पर एक नजर डालते हैं और देखें कि ये हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों को बेहतर समझने में कैसे मदद कर रही हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों 2015 में वैज्ञानिकों ने 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सफलता हासिल की। यह खोज आइंस्टीन के 100 साल पुराने भविष्यवाणिकी की पुष्टि थी और ब्लैक होल अनुसंधान में एक नया युग शुरू किया। अब तक कई अन्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया है जो हमें ब्लैक होल के विलय और गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार को और अच्छी तरह से समझने में मदद कर रहा है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में वैश्विक टेलीस्कोप नेटवर्क ने मसीयर 87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली सीधी तस्वीर ली। इस छवि ने ब्लैक होल होराइजन के आसपास गैसों के घूमने और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को अभूतपूर्व विवरण के साथ दिखाया। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को और मजबूत किया। नक्षत्रीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल 2020। हमारे सूर्य से लगभग 89 गुना द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह पृथ्वी से करीब 1000 प्रकाश वर्ष दूर पाया गया, जो पहले पाए गए तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से काफी भारी है। यह खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि ब्लैक होल के निर्माण और विकास में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए अब ब्लैक होल के बारे में कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और इन रहस्यमय राक्षसों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें, विज्ञान हास्य और रोचक उदाहरणों के साथ भी सीखा जा सकता है। तो क्या ब्लैक होल डरावने हैं? ब्लैक होल डरावने हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। एक तरफ ब्लैक होल निश्चित रूप से अद्भुत और रहस्यमय हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। वे ब्रह्मांड में सबसे घने और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। वे ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक होल खतरनाक भी हो सकते हैं। यदि आप किसी ब्लैक होल के घटना क्षितिज इवेंट होराइजन के पार चले जाते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह आपके शरीर को अलग अलग टुकड़ों में खींच सकता है। ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा और विकिरण हानिकारक हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ब्लैक होल के बारे में डरावनी नहीं लग सकती हैं। ब्लैक होल बहुत दूर है। पृथ्वी से निकटतम ज्ञात ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल आपको निगल नहीं सकते। ब्लैक होल केवल उन चीजों को निगल सकते हैं जो उनके घटना क्षितिज के पार आती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे भी ब्लैक होल हैं जो बहुत बड़े और अज्ञात हैं। लेकिन याद रखें, विज्ञान लगातार इनका अध्ययन कर रहा है और हम हर दिन उनके बारे में और अधिक सीख रहे हैं। तो जिज्ञासु बने रहें। आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नए वीडियो के लिए बने रहें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।